जय हिंद दोस्तों। आर्मी के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर चुके हैं और ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि 5 प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आज आर्मी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हमारे 50 टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है उनकी सीरीज चल रही है और ये आज सीरीज का 6ठा टेस्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। अगर बात करूं क्रिकेट, तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, ईरानी ट्रॉफी खेली जाती है, ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी होती है। फुटबॉल से डूरंड कप खेला जाता है, डूरंड कप। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल की ट्रॉफी होती है। बैडमिंटन में उबेर कप खेला जाता है, उबेर कप, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, ठीक है, तो इसका सही जवाब तो हॉकी था पहले का। भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? तो भारत में जो सबसे हाईएस्ट पठार है वो है लद्दाख का पठार। जबकि अगर विश्व की बात करूं मैं, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, अगर सबसे बड़े पठार की बात करूं मैं, तो सबसे बड़ा पठार हो जाता तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है ना। पठार वह क्षेत्र होता है जो ऊपर उठा हुआ हो और समतल हो, है ना। जैसे हम भी मालवा के पठार पर मौजूद है वर्तमान। बिहार राज्य से अलग होकर बनाया गया राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य से बनाया गया अलग राज्य है झारखंड। सही जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड। बिहार से कौन अलग हुआ है? झारखंड। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तराखंड जो अलग हुआ है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश बना है और बिहार से अलग होकर झारखंड बना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका झारखंड। नेक्स्ट, संसद में सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति को पावर है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को पावर है, राष्ट्रपति को पावर है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन उस अध्यक्षता कौन करेगा उस सत्र की? तो उस सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा आपका चौथे का ए ऑप्शन। चौथे का हो जाएगा फोर्थ, लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करो, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, उसने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। जबकि इसको तोड़ा किसने था? तोड़ा था इसको बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा था, बख्तियार खिलजी ने, है ना। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना, इसका। तो कहां पर है नालंदा विश्वविद्यालय? तो बिहार में है। कुमारगुप्त ने स्थापना की है, बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, 5 पर आते हैं। इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? मतलब ऐसी कौन सी बात थी जिस पर दोनों में विवाद? तो देखो, गांधी जी जो थे वो भारी औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थे, जबकि नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के पक्ष में थे। तो इसके पक्ष में नेहरू जी थे, लेकिन भारी औद्योगिकरण के पक्ष में गांधी जी नहीं थे। गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्ष में थे। कुटीर उद्योग, ठीक है, गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्ष में थे। कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के, इसमें इसीलिए चरखा, है ना, इसमें से एक प्रमुख रूप से चरखा इसमें यूज किया जाता है कुटीर उद्योगों में। पानी का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो वर्षा का पानी सबसे शुद्धतम रूप होता है, वर्षा का पानी, ठीक है। वर्षा का पानी जो होता है वो सबसे शुद्धतम होता है। H2O, है ना, ऐसे H2O वाटर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15। इसमें से 10 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं
जबकि 5 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो 5 सदस्य होते हैं अस्थायी, ठीक है। इसमें जो 5 मेंबर स्थायी होते हैं उन्हीं को वीटो पावर मिली हुई है। उसमें से एक है यूएसए, एक होता है आपका ब्रिटेन, ठीक है, एक होता है फ्रांस, एक होता है रूस और एक होता है चीन। ये 5 कंट्री ऐसे हैं जो स्थायी मेंबर हैं, ठीक है, स्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थापना 1946 में हुई थी, 1946 1946 में। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा अगर पूछे आपसे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो ये कानपुर हो जाएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जहां पर कपड़ा उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग बड़े लेवल पर होता है, तो उसे यहाँ पर ध्यान रखना है कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद को, है ना। सबसे पहले मनुष्य को चांद पर किस देश ने भेजा था? तो सही जवाब हो जाएगा यूएसए। यूएसए ने अपोलो 11, है ना, अपोलो 11 डबल पी आएगा इसमें, अपोलो 11 ये इनका ये इनका रॉकेट था अपोलो 11। इसके तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा था यूएसए के द्वारा पहली बार चांद पर। इसके साथ दक्षिण ध्रुव पर चांद के जो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल की बात है, चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना है अभी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी, अगर नर्मदा नदी देखो, गंगा नदी तो आपको पता ही है 5 राज्यों से होकर जाती है, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर जाती है। कोसी इसकी सहायक नदी है। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसको, दक्षिण भारत की गंगा, है ना, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। नर्मदा नदी की अगर बात करूं तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, बीसीजी का टीका, है ना, बीसीजी बेसिलस कोलगेट यूरिन, बेसिलस कोलगेट कॉलमेट होता है, कॉलमेट यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, बेसिलस कॉलमेट यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी के मुक्ति के लिए लगाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्षय रोग, टीबी, ट्यूबर, है ना, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जो क्षय रोग होता है, टीबी रोग होता है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये जीवाणु से होता है। पोलियो जो होता है वो वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। जबकि छोटा उपद्रंश, ये सिफिलिस को बोलते हैं, सिफिलिस, सिफिलिस को छोटा उपद्रंश बोलते हैं, ठीक है, सिफिलिस रोग, और ये भी आपके बैक्टीरिया से ही होता है, जीवाणु से ही होता है ये रोग, है ना, ये रोग भी जीवाणु से ही होता है, जीवाणु से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हैजा की बात करूं तो हैजा रोग भी जो होता है वो जीवाणु के द्वारा ही होता है, जीवाणु के द्वारा। हैजा भी जीवाणु से, छोटा उपदर्शन सिफिलिस जो होता है वो भी जीवाणु से, पोलियो वायरस से होता है, क्षय रोग जो टीबी रोग होता है वो आपका जीवाणु से होता है। शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री है? तो सही जवाब हो जाएगा शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ठीक है। इसके अगर बात करूं मैं, देखो श्रीलंका की राजधानी तो श्री जयवर्धनेपुरम हो जाएगी, इंग्लैंड की जो राजधानी है वो लंदन हो जाएगी, है ना। अब देखो इजराइल, है ना, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है ना, जेरूशलम बोला जाता है,
इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धने श्री जयवर्धनेपुरम, ठीक है, ये श्रीलंका की राजधानी है। बांग्लादेश की अगर राजधानी की बात करूं तो ढाका इसकी राजधानी है, ढाका, ठीक है। लेकिन शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश की। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम। अच्छा, भारत में पहली बार 1853 में रेल चली थी। अच्छा, रेलवे के बारे में बता देता हूँ आपको कुछ चीजें। 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे पहली बार 35 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है। 1905 रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड कब बनाया गया? 1905 में। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है? वर्तमान रेलवे मंत्री, वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है? तो ये अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में रेलवे मंत्री है। प्रथम रेल मंत्री कौन थे? प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई, जॉन मथाई, ये प्रथम रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। कितने जोन में बटा हुआ है रेलवे? कितने जोन? वर्तमान में 18 जोन में बटा है रेलवे, 18 जोन में बटा हुआ है। तो ये, और कौन से राज्य में भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साइंस की बात करें, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है उसे वोट कहा जाता है ना। और एक अश्व शक्ति बराबर कितने वोट होते हैं? एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट होते हैं। 100 है ना, 746 वोट होते हैं अश्व शक्ति बराबर। ध्वनि का वेग जो होता है हवा में किस राशि पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये होता है हवा के दाब पर निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा हवा के दाब पर निर्भर करता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखो सूर्य ग्रहण कब होता है? मान लो उदाहरण के तौर पर ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर है पृथ्वी और इसके बीच में आ जाता है कभी चंद्रमा, ठीक है, यानी सूर्य, ये चंद्र और ये पृथ्वी। तो सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ पा रहा है। सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी, क्योंकि बीच में आ चुका है चंद्रमा, तो पृथ्वी पर लग जाता है ग्रहण, इसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और सूर्य तो अपनी वर्तमान स्थिति पर ही रहता है, जैसे सूर्य यहाँ पर ये वर्तमान स्थिति पर, और कभी ये चंद्रमा यहाँ पर है और बीच में पृथ्वी आ जाए तो सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी में पड़ेगा, ना कि चंद्रमा पर। चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो अब पूछा गया है आपसे सूर्य ग्रहण कब होता है, तो यहाँ पर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो देखो ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया, इसे ही क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला है पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। बलुई पत्थर, चूना पत्थर, तो सबसे मेन है कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं एक मानव कोशिका में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में N2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन की मात्रा, तो नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। जबकि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, ठीक है 0.03%। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों मूल संगठक है, उर्वरकों में यूज किया जाने वाला है ना? अमोनिया। सही जवाब क्या हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया को बोलते हैं NH3, NH3, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है अमोनिया। अमोनिया, पेशाब में जो गंध होती है वो अमोनिया की वजह से होती है, पेशाब में गंध, ठीक है, पेशाब में जो गंध होती है वो अमोनिया की वजह से ही होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इससे कीटनाशक बनाए जाते हैं, कीटनाशक बनाए जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि भोजन पचाने में सपोर्ट करता है, मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो कीटनाशक बनाने के काम आता है। अमोनिया नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के काम मूल संगठक है NH3 का, है ना, मेन फार्मूला होता है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग लोहे की कमी से। जबकि विटामिन ए की कमी से होता है, आपका ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। मधुमेह जो रोग हो जाता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। इसके अलावा आप देखोगे उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। अब अगर नमक वगैरह ज्यादा खाते हैं आप तो ये, है ना, तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो बीमारी हो जाती है। निम्न में से कौन सा स्रोत अनवीनीकृत है? अनवीनीकृत कौन सा स्रोत इसमें है? अनवीनीकृत और नवीनीकृत का कल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसका एक्चुअल मीनिंग। नवीनीकृत वह ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, अभी वर्तमान में यूज में आ रहे हैं, और अनवीनीकृत जो एक समय बाद खत्म हो जाएंगे। तो इसमें से कौन है जो एक समय बाद, है ना, तो जंगल चलेंगे कंटिन्यू, वन्य जीव भी, पानी भी, लेकिन कोयला भंडार जो है वो खत्म हो सकते हैं, तो ये अनवीनीकृत होते हैं कोयला। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है? तो धुआं प्रदूषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी करती है। सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, सभी जो होते हैं सभी के सभी इसमें पदार्थ प्रदूषण करते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म होती है सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। सबसे तंत्रिका, देखो तंत्र कोशिका या तंत्रिका कोशिका जो होती है इसका जीवन काल में सिर्फ एक ही बार निर्माण होता है, जीवन में एक बार बनने वाली, जीवन में एक बार, सिर्फ जीवन में एक ही बार इसका निर्माण होता है तंत्रिका कोशिका होगा। इसके अलावा आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी जिसको बोलते हैं आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है आरबीसी का, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और इंफॉर्मेशन कोशिका के बारे में आपको दे देता हूं, ठीक है। देखो कुछ और इंफॉर्मेशन देखो, सबसे छोटी कोशिका देखिए आपने, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, है ना, सबसे बड़ी कोशिका लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है ना। सबसे बड़ी कोशिका की, लंबी कोशिका की बात करो ना, जबकि सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछे आपसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है ना, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका वो सबसे बड़ी होती है। जबकि मानव शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करूं तो अंडाणु होती है, अंडाणु, है ना। और सबसे छोटी कोशिका बात करूं मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो वो शुक्राणु होती है, स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु। तो ये कोशिका से रिलेटेड। और सबसे लंबी कोशिका आप देखिए, सबसे ऐसी कोशिका जो वापस से पुनर्निर्माण नहीं होता, तंत्रिका कोशिका, है ना। नेक्स्ट,
सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा होता है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना, सबसे बड़ा होता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मत्स्य कैटेगरी में नहीं आता है, मछली नहीं होती है ब्लू व्हेल, ध्यान रखना। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनपायी है, मेमल होता है, मेमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर स्थल पर पूछा जाए कि स्थल पर सबसे बड़ा स्तनपायी कौन होता है, तो हाथी स्थल पर, क्योंकि ये ब्लू व्हेल तो जल में रहती है, स्थल पर सबसे हाथी। इसके अलावा चमगादड़ जो है ऐसा है जो पक्षी होते हुए, मतलब ये चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, चमगादड़ जो होता है वो पक्षी नहीं होता, उड़ता जरूर है लेकिन ये पक्षी नहीं होता है चमगादड़, ये स्तनपायी होता है, ठीक है। जबकि सबसे छोटा स्तनपायी जो होता है वो छछूंदर होता है। नेक्स्ट, एक पुनर्निर्माण होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, फिर से पुनर्निर्माण हो जाता है पानी, इसका सही जवाब हो जाएगा पानी। जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है जनरेटर। जनरेटर क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा के लिए यूज में लिया जाता है। भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और यहीं पर मिलेगा आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये 30 क्वेश्चन थे आपके, जो 15 क्वेश्चन जीके, 15 साइंस, दोनों को मिलाकर जो आर्मी प्रैक्टिस सेट का छठा भाग था। तो बने रहिए चैनल के साथ, प्लीज जरूरतमंदों को आप लाइक कीजिए, जरूरतमंदों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।